हेलो दोस्तों। तो ये इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। आप इसमें आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए है, ये रिवीजन क्लासेस हैं बस DFCCIL के लिए। और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई होगी तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपन एग्ज़ाम तक ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इनटू वेल डिफाइंड क्लासेस और ग्रुप। तो ये इसका वेल डिफाइंड क्लासेस और ग्रुप में जब प्रोडक्ट्स को बांट देते हैं तो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। तो इसमें किसके ऊपर बांटते हैं, ये बांटते हैं डिपेंड ऑन क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे जो बिग बाज़ार वगैरह में लगे हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। अब आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। वर्ड बुल और बिग आर एसोसिएट विथ। तो बुल और बिग किससे एसोसिएट है, ये शेयर मार्केट से एसोसिएट है। तीसरा देखेंगे, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी टैगलाइन किसकी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की, SBI की, RBI की, LIC की है कि ICICI की। तो किसकी है, LIC की है। इसमें क्या, आर ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय बाइंग बिहेवियर। तो किसके द्वारा होता है, तो ये होती हैं डिमांड्स के द्वारा। डिमांड क्या होता है, डिज़ायर होता है प्लस एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू बाय। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी, शक्तिकांत दास, अमिका दास। तो ये कौन है, दिनेश कुमार खारा। ये हैं SBI के चेयरमैन। अजय त्यागी कौन है, ये सेबी के हैं। और शक्तिकांत दास ये RBI के हैं। और अमिकांत किसके हैं, ये नीति आयोग के CEO हैं, CEO। अब इससे क्वेश्चन देखेंगे कि टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज। तो टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो टेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। बढ़ती का नाम जिंदगी इज़ द टैगलाइन ऑफ। तो बढ़ती का नाम जिंदगी किसकी टैगलाइन है, तो ये टैगलाइन है एक्सिस बैंक की। 8th क्वेश्चन देखेंगे, इज़ द प्राइसिंग मेथड ऑफ बेस्ड ऑन द कस्टमर डिमांड एंड द परसीव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये कौन सा प्राइसिंग मेथड होता है, ये होता है डिमांड्स के ऊपर बोल रहा है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिमांड। तो क्या होगा, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। 9th क्वेश्चन देखेंगे कि इज़ द फॉल ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस इन एन इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। तो फॉल हो जाता है, तो फॉल किस में होता है, डिफ्लेशन में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोर्स डिस्क्राइब इन द मॉडल गिवन बाय पोर्टर। तो पोर्टर ने जो गिवन मॉडल दिए हैं उसमें इसमें से कौन कौन से हैं, तो पोटेंशियल ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, सप्लायर है, थ्रेट्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। और सप्लायर भी हैं कस्टमर भी हैं और एक कंपटीशन भी है। तो ये 5 फोर्स हो गए पोर्टर द्वारा। अब इसमें सेकंड 11th क्वेश्चन है, MSF क्या है। तो ये MSF का फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होती है, अंडर विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक होती हैं, वो मनी ले सकती हैं किससे, रिजर्व बैंक से। इसको क्या बोलते हैं, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये पूछ सकते हैं आपके फुल फॉर्म इसका। विच कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट द कस्टमर वोंट बाय और गुड सर्विसेज ऑफ योर ब्रांड अनलेस यू परफॉर्म सेल्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटी एट अ लार्ज स्केल। तो जब तक आप सेल्स और प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करते तब तक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदता। तो वो कौन सी हो गई, वो होता है सेलिंग कंसेप्ट। इसका मेन एग्जांपल कौन सा है, इंश्योरेंस सही एग्जांपल होगा इसका, क्योंकि जब तक इंश्योरेंस वाले एडवर्टाइज़ नहीं करते, आपके पास कॉल नहीं करते, तब तक आप लेते ही नहीं हो। द इशू डिपार्टमेंट तो RBI क्या मेंटेन करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। 14 क्वेश्चन देखेंगे, इज अ रिप्रेजेंट अ चेन ऑफ बिजनेस इंटरमीडिएट थ्रू विच द फाइनल बायर परचेज अ गुड। तो ये कौन सा चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके यहाँ कस्टमर तक का पूरा चैनल, उसको सप्लाई चेन भी बोलते हैं। और टैक्स पे बाय द कंपनीज फ्रॉम द रेवेन्यू, जो कंपनी रेवेन्यू से टैक्स पे करती हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स।
कॉर्पोरेट टैक्स। टेम्पररी टैक्स लाइव टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू फॉर अ न्यू पर्पस इज कॉल्ड। ये कौन सा टैक्स होता है? तो ये होता है सरचार्ज होता है। ये क्या होता है? एडिशनल बोला है ना, एडिशनल। अब जैसे कोई 1 करोड़ या 10 करोड़ का बिजनेस मिलता है तो उन्हें एडिशनल टैक्स देना पड़ता है 5% या 10% तक का, अकॉर्डिंग टू इनकम। द मनरेगा वॉज इनिशिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट कितने दिन का देते हैं? तो वो देते हैं 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट। फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट, ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रेंथ, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज़ और टी से थ्रेट्स। विच बैंक इज़ द कस्टोडियन नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी? तो कौन सी होगी रिजर्व रखेगी? तो आरबीआई होगी। और 20 का क्या है? इज़ द मार्केटिंग कंसेप्ट विच डिवाइड द कंप्लीट मार्केट सेट अप इनटू अ स्मॉलर सबसेट कंप्राइजिंग कंज्यूमर विद अ सिमिलर टेस्ट एंड डिमांड एंड प्रेफरेंसिंग। तो ये क्या होता है? मार्केटिंग सेगमेंटेशन, सेगमेंट में बांट देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज़ द CEO ऑफ अमूल? अमूल आता है, अमूल का क्या होती है टैगलाइन? द टेस्ट ऑफ इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया। और इनके CEO कौन है अमूल कंपनी के? तो हैं वो RS सोदी, आमिर आलम, मनप्रीत सिंह और वर्गीस कुरियन इसके फाउंडर थे। अमाउंट बाय गवर्नमेंट गिवन बाय प्राइवेट बॉडी टू एनकरेज एंड पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एनकरेज करने के लिए कौन क्या देते हैं? तो सब्सिडी देते हैं। आजकल गवर्नमेंट दे रही है हर किसी पे सब्सिडी, तो सब्सिडी। 23 का क्वेश्चन है, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन विच नॉट इंटेंड टू मेक एंड मॉनेटरी प्रॉफिट। तो कोई प्रॉफिट के लिए जो मार्केटिंग करते हैं सर्विस की उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। जो मोस्टली गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो यही होती है, नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। और जो सेलिब्रिटी करते हैं गवर्नमेंट की, अभी कोविड में बहुत लोगों ने की थी, तो वो सब नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग थी। और आपके लिए 2 क्वेश्चन है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का CEO और टैगलाइन बताएं, और ऐसे ही एप्पल का CEO और टैगलाइन बताएं कमेंट सेक्शन में। आपको सेशन कैसा लग रहे हैं? तो उसके लिए आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन एंड तक, एग्ज़ाम से पहले तक अपन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे क्वेश्चनों की, जिससे आपका पूरा इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के जो 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें से आपके 10, 11, 12 तो बनेंगी, 10 तो बनेंगी कम से कम। थैंक यू वेरी मच।